लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद के चंद्रशेखर राव को मानो पंख ही लग गए। उनके दिल में भी पीएम बनने के अरमान लगने लगे। इसके लिए उन्होंने पहले अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया। बहुत भागदौड़ की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उल्टा विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद बीआरएस में भगदड़ के हालात हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बीआरएस के सांसदों में बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची है। पिछले 2 दिन में बीआरएस के 2 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की। जहीराबाद संसदीय सीट से मौजूदा सांसद भीमराव बसंतराव पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन की, जबकि एक दिन पहले कुरनूल से सांसद पोथुंगती रामुलु भी बीजेपी में शामिल हो गई। नई दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में रामुलु को उनके बेटे भरत और 3 अन्य बीआरएस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी में शामिल करवाया। सूत्रों का कहना है कि 2 और सांसद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जबकि 2 अन्य सांसद कांग्रेस में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस को तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 4 पर बीजेपी, 3 बार कांग्रेस और 1 सीट पर वाईएसआर कांग्रेस को जीत मिली थी। बीआरएस के 9 में से 3 सांसद अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि 2 की बातचीत अंतिम दौर में है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद बीआरएस में भगदड़ मची हुई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के चलते केसीआर अभी तक उभर नहीं पाया। वहीं बीआरएस के सांसद या तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। केसीआर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट में बीआरएस नेता के हवाले से कहा गया है, केसीआर पूर्व मंत्रियों और मौजूदा विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।